दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों पहले के ज़माने में ना रोटी कपड़ा मकान जो ये तीन चीज़ें ना इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। लेकिन आज का टाइम पे रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो इंटरनेट भी ना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि पूरा दुनिया जब से डिजिटल हो चुका है तब से इंसान ना बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुका है कि इंटरनेट पे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर बैठे बैठे कुछ भी चीज़ खरीदना हो, बेचना हो, मंगवाना हो, या गवर्नमेंट जॉब आपको देखना है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको फॉर्म भरना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, कोई स्कूल का एडमिशन करना है, कॉलेज का एडमिशन करना है, कुछ भी चीज़ आपको करना है। जैसे कि आपको कहीं से इस गांव से दूसरा गांव जाना है तो घर बैठे बैठे आप बस का टिकट आप बुक कर सकते हो, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हो, एरोप्लेन का टिकट आप बुक कर सकते हो। ये मतलब पूरा दुनिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े जो राजकारणी का जो पॉलिटिशियन लोग जो होता है, वो लोग कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, क्या क्या समाचार है, आप घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक से सब कुछ बातें जान सकते हो दोस्तों, वो भी घर बैठे बैठे। ये सब मैं इंटरनेट के बारे में आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, जो इंटरनेट या डिजिटली रिलेटेड का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, इसीलिए मैं ये सब कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कौन कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, सब कुछ बातें हैं दोस्तों। बहुत सरल तरीके से मैं समझाऊंगा, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इस बिजनेस में दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसीलिए है कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पूरा दुनिया डिजिटल के ऊपर डिपेंड हो चुका है दोस्तों। इसीलिए ये बिजनेस आज का जमाने के साथ साथ आगे भी ये बहुत ज़्यादा स्कोप का बिजनेस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबल का बिजनेस है दोस्तों। इसलिए एडवांस में अभी जो ये बिजनेस जो भी करेगा, अभी के साथ साथ आगे भी कई सालों तक वो आराम से कमाएगा दोस्तों, वो भी अच्छा खासा कमाएगा। कौन सा बिजनेस आइडिया देखने से पहले प्लीज वीडियो को ना आप अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, साइबर कैफे का बिजनेस। साइबर कैफे का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये बिजनेस ना अच्छा पढ़ा लिखा लोग ही कर सकता है, हमारे जैसे जो कम ही जो पढ़े लिखे जो लोग हैं हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा आप लोगों का मन पे सवाल आ रहा होगा। दोस्तों ये बिजनेस ना कोई भी कर सकते, क्यों मालूम है? आजकल एंड्रॉयड मोबाइल जो आपका हाथ में जो एंड्रॉयड मोबाइल है, आप एक्सपर्ट चलाओगे ये तो आप लोगों को मालूम है। वही सेम थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट का नॉलेज हो, 10वीं 12वीं पास हो तो कोई भी, आप आपका गांव से हो, आप शहर का रहने वाले हो, कहीं से भी आप ये बिजनेस बहुत इजी तरीके से कर सकते हो दोस्तों। और इसमें ना कमाई बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं ये बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। ये पूरा जानकारी पहले आप ले लीजिए, बाद में आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये बिजनेस ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। पूरा ए टू जेड जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा, जहाँ पे जैसे मार्केट हो गया, जो बाजार हो गया, जो हॉस्पिटल के सामने, गवर्नमेंट ऑफिस कहाँ पे है उसके सामने, जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिस के सामने भी ये बिजनेस अच्छी खासा चलेगा। स्कूल कॉलेज कोर्ट हाईवे ये सब जगहों पे ये बिजनेस अच्छा खासा चलेगा दोस्तों। एक ही बात पे बताना चाहता हूँ कि लोगों का आना जाना ज़्यादा जहाँ पे हो, ये बिजनेस वहाँ पे बहुत अच्छा खासा चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट की बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जो आप बैनर के थ्रू, पम्पलेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू कैसे भी आप एडवर्टाइजमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। पहली बात ये है कि आप लोगों का भीड़ भाड़ जो एरिया देख के आप ये बिजनेस डाल रहे हो तो 50% एडवर्टाइजमेंट तो एडवांस फ्री में हो जाता है, लेकिन बाकी जो 50% जो है पम्पलेट्स बैनर से आप कवर कर सकते हो दोस्तों। इससे बाद आपको बात आता है तो ये बिजनेस के लिए लाइसेंस दोस्तों, एक ही लाइसेंस है, छोटा सा लाइसेंस है, आपका शहर का जो नगर परिषद से आप लाइसेंस ले सकते हो। एक रजिस्ट्रेशन, एक एनओसी है, मतलब ये बिजनेस ये करने के लिए कोई दिक्कत नहीं करके नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका जो नगर परिषद ऑफिस से आपको मिल जाएगा। बाकी तो इसके बारे में जानकारी भी वो लोग क्लियर ट्रेनिंग सहित वो लोग नगर परिषद वाले आपको दे देगा, वो भी फ्री में दोस्तों।
और दोस्तों आपको ये बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा दोस्तों, आपको ना मतलब 4 से 5 कंप्यूटर लेना पड़ेगा, चाहे वो सेकेंड हैंड हो, अच्छा कंडीशन का आपको बहुत सारे मिल जाएगा सेकेंड हैंड में, या नया भी आप ले सकते हो, आपके पास बजट है तो। 4 से 5 आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंप्यूटर स्टैंड, फर्नीचर का जो स्टैंड होता है कंप्यूटर रखने के लिए, एक कस्टमर के लिए एक एक कंप्यूटर आपको देना पड़ेगा। तो एक एक कस्टमर के लिए एक एक फर्नीचर अलग अलग लगेगा। वैसे वो बैठने के लिए चेयर भी लगेगा दोस्तों। जैसे आपको बैठने के लिए एक टेबल और चेयर की ज़रूरत है, और आपको भी एक इंटरनेट जो कनेक्शन का कंप्यूटर होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आपके साथ आपके पास जो बजट है तो आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो। थर्ड बात ये है कि दोस्तों आपका जो शॉप में जो इंटरनेट का हाई स्पीड सुविधा या वाईफाई होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट का ही काम है सब कुछ, तो इंटरनेट होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये उसके बाद बात करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी व्यवस्था होना जरूरी है, जैसे कि जनरेटर हुआ या इन्वर्टर हुआ, क्योंकि कस्टमर आपका शॉप में रहेगा तो लाइट जर चला गया तो इन्वर्टर से आप काम कर सकते हो। जितना आप कस्टमर को फैसिलिटी दोगे उतना आपका कमाई बढ़ने वाला है दोस्तों इस बिजनेस में, स्पेशली बात। उसके साथ फैसिलिटी की बात करूंगा, जो कस्टमर का फैसिलिटी बात करूंगा, तो उनके लिए आपको एक प्रिंटर मशीन लाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो भी चीज़, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जो फॉर्म अपलोड करना है या डाउनलोड करना है या प्रिंट निकालना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो वोटर आईडी, कितना सारे सीएससी का जो काम होता है, वो सब काम का जो प्रिंट निकालना है तो आपको पास प्रिंटर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये इसीलिए आपको इस बिज़नेस में ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। आपका शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगवाना मत भूलिए दोस्तों, इस बिज़नेस में यही है प्लस पॉइंट। क्योंकि ना जो भी साइबर क्राइम जो होता है, जो भी फ्रॉड जो होता है, साइबर कैफे में बैठ के लोग करता है, लेकिन आपको जो सीसीटीवी कैमरा लगवाने से आप बहुत आसानी से सबके ऊपर नज़र रख सकते हो, लोग क्या क्या कर रहे हैं जो उनका वेबसाइट में। ठीक है दोस्तों, इसलिए सीसीटीवी कैमरा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये बिजनेस कैसे करना है मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कस्टमर आपके पास आता है, आपका जो पीसी, जो आपका कंप्यूटर यूज़ करता है, वो इसमें इंटरनेट भी रहता है, तो उनको ना टाइमिंग के हिसाब से चार्ज रहता है। तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों, मतलब इजी सी बात है कि जो भी कस्टमर आएगा, आपका जो कंप्यूटर यूज़ करेगा, उसका टाइमिंग के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये चार्ज ना अलग अलग शहर के हिसाब से अलग अलग रेट रहते हैं। आपका शहर में क्या रेट चल रहा है वही रेट आप रख सकते हो दोस्तों। और अलग से कस्टमर को फैसिलिटी और आपका कमाई ज़्यादा बढ़ना है तो जेरॉक्स मशीन, प्रिंटर मशीन, स्कैनिंग मशीन और जो सीएससी का सब कुछ काम में आपका ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटली तौर पर जो आधार कार्ड प्रिंट करवाना, या आधार कार्ड का करेक्शन करवाना, जैसे पैन कार्ड, जो नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना, नया पैन कार्ड में जो कुछ भी करेक्शन करना, जैसे वोटर आईडी है, गवर्नमेंट जॉब का जो फॉर्म फिलअप करना, गवर्नमेंट जॉब में जो कहाँ पे जो वैकेंसी चल रहा है उस फॉर्म को डाउनलोड करना, अपलोड करना, और जो भी रेज्यूम का जो भी काम करना, और अच्छा पैसे आज का टाइम पे जो कमाना है, तो जैसे बस टिकट हुआ, ट्रेन टिकट हुआ, एरोप्लेन का टिकट हुआ, ऐसे अलग अलग तरीके का। कहीं कहीं मतलब यहाँ पे बैठे बैठे आप दूसरा देश में भी होटल बुक कर सकते हो और मैरिज हॉल बुक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो दोस्तों इंटरनेट के जरिए। तो ये सब कुछ फैसिलिटी जर आपने आपका शॉप में रख दिया, और इसके साथ साथ आप मोबाइल रिचार्ज भी रख सकते हो। इसके साथ साथ आपने डिजिटली से जो पैसे विड्रॉल करना और पैसे जो ट्रांसफ़र करना, ये सब कुछ जो फैसिलिटी आप रख सकते हो दोस्तों। साथ में आपको पीएफ फॉर्म भरना, ये भी तो बहुत ज़रूरी है जो आज का टाइम पे। ठीक है, ये सब कुछ ना फैसिलिटी आप रखोगे तो कस्टमर खींच के आ जाएगा दोस्तों आपके पास। तो आप खुद सोच लीजिए, जितना कस्टमर आपके पास आएगा, जितना फैसिलिटी आप दोगे, उतना कस्टमर आएगा तो आपका कमाई बढ़ेगा दोस्तों। और मैं मेन मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस में। दोस्तों इजी सी बात है, आपका साइबर कैफे नया नया है तो फिर भी 1 महीने में आप
30,000 से लेकर 40 से 45,000 रुपये आराम से कमाओगे जब आपका साइबर कैफ़े नया है। तो वही साइबर कैफ़े मिनिमम रूटीन में आ गया, 3 महीने से 6 महीने तक चल गया, तो 3 महीने के बाद यही जो प्रॉफिट है ना 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक आप आराम से कमाओगे दोस्तों। क्योंकि साइबर कैफ़े का जो लोग इतना मतलब साइबर कैफ़े के ऊपर इतना डिपेंड हो चुका है, क्योंकि सब कुछ जब से ऑनलाइन हुआ है, आपको जो एक गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई भी करना है, और गवर्नमेंट जॉब हो या टेम्पोररी जॉब क्यों ना हो या नॉन गवर्नमेंट का हो, कहीं पे भी कोई वैकेंसी निकला, ये सब कुछ बातें ना साइबर कैफ़े में ही पता चलता है। और कहीं पे आपको उस बच्चे का एक एडमिशन भी करना हो, हॉस्टल में डालना है, कॉलेज में एडमिशन करना है, कुछ भी करना है, तो इंटरनेट के जरिए ही आपको जाना पड़ेगा। तो आप खुद सोच लीजिए, लोग इंटरनेट पे कितना ज़्यादा डिपेंड हो चुका है। हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, फिर भी आपके पास ही आना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये सब कुछ फैसिलिटी आप देने वाले हो, ये सब कुछ फैसिलिटी आप दे रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हो दोस्तों इस बिजनेस में। और इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको पहले बताया था, 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा पहले, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है सर। उसके बाद सिर्फ आपको इंटरनेट का पैसे और जो आप शॉप आपका खुद का नहीं है तो शॉप का रेंट का, बस इतना ही आपको भरना है दोस्तों। बाकी आपको कोई भी अकोमोडेशन का कोई भी पैसे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। जितना साल भी ये बिजनेस करोगे उतना साल तक सिर्फ आपको रेंट और लाइट का बिल और इंटरनेट का जो भाड़ा इतना ही भरना है दोस्तों। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, इस बिजनेस में कितना ज़्यादा फ्यूचर है। और जो ये मैंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बताया, और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे डाउट है और आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकते हैं, वो भी जो भी सवाल है आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।